जैसा कि आपको मालूम होगा, अब का जो समय है क्रेडिट कार्ड का है। आप कहीं पर भी जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, एयरपोर्ट जाओ या फिर मार्केट में जाओ, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड ले जा सकते हैं और उस क्रेडिट कार्ड को यूज भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप रिवार्ड भी अर्न कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि हम क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से कनेक्ट करके यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बट अब जो है इस प्रॉब्लम को रुपे नेटवर्क द्वारा सॉल्व कर दिया गया। अब जो है आप रुपे वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड लेकर के और यूपीआई से कनेक्ट करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। कई बार आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी किसी मर्चेंट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो वो आपको मना करते होंगे कि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत कीजिए, मुझे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। ठीक है ना। बट अब जो है आप रुपे वेरिएंट क्रेडिट कार्ड से किसी को भी यूपीआई से लिंक करके यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो अब सवाल ये उठता है कि आखिर में रुपे वेरिएंट का कौन क्रेडिट कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि किस क्रेडिट कार्ड को हम सेलेक्ट करें रुपे वेरिएंट वाला। तो दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है और रुपे वेरिएंट का है और उस क्रेडिट कार्ड को आप यूपीआई से लिंक करके यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसका नाम है एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड। वैसे बहुत सारे लोग इसे कीवी क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम है एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड। चूंकि एक्सिस बैंक जो है कीवी के साथ एक तरह का ये कहिए कि टाइप करके इस कार्ड को लॉन्च की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है एक्सिस बैंक क्विक क्रेडिट कार्ड। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसे कीवी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में सारे बेनिफिट्स, ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस और कौन कौन से लोग इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट की। देखिए, पहला जो बेनिफिट है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूं, यह जो क्रेडिट कार्ड है आपको एड्रेस तक यानी कि आपके होम तक आता नहीं है फिजिकली, वर्चुअल फॉर्म में ही आपको मोबाइल ऐप में दे दिया जाता है। इसलिए यह जो कार्ड है जल्दी से जल्दी यानी कि तुरंत के तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो मतलब कि एक्टिवेशन प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है। अब अगर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की बात चल रही है तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो हमें कितना ज्वाइनिंग फीस और कितना एनुअल फीस पे करना होगा। तो दोस्त, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वैसे तो यह जो कार्ड है फिजिकली आपको नहीं दिया जाएगा, आपके घर पर एड्रेस पर सेंड नहीं किया जाएगा, यह वर्चुअल फॉर्म में ही आता है। वैसे इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है और एनुअल फीस है बिल्कुल नील है, यानी कि आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही एनुअल फीस देना होगा। पूरी तरह से यह जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री होगा। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही देखने को मिलेगा। और तीसरा जो बेनिफिट है वो ये है कि जैसा कि आपको मालूम होगा, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने पर आपको रिवार्ड पॉइंट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। और इस क्रेडिट कार्ड को भी यूज करने पर आपको रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे, बट अच्छे खासे यानी कि बढ़िया रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। और नेक्स्ट जो बेनिफिट है, इसका एक्टिवेशन प्रोसेस बिल्कुल ही सिंपल है, आप खुद से भी मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट जिसको मैंने आपको बताना ही भूल गया, क्योंकि यह जो क्रेडिट कार्ड है इसी वजह से जाना जाता है। ठीक है ना। आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं कहीं भी और कभी भी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। ठीक है ना। तो ये सारे बेनिफिट है। अब बात करते हैं रिवार्ड पॉइंट की, यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो कितना यूज करने पर कितना आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। दोस्त, मैं आपको बता दूं, वैसे आप लोग और हम लोग यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट बोलते हैं, बट इस क्रेडिट कार्ड का कहना यह है कि हम इसे कीवी बोलते हैं। यानी कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन या फिर कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करते हो, अगर 50 रुपये का ट्रांजैक्शन करते हो तो हर एक 50 रुपये पर आपको एक कीवी पॉइंट दिया जाता है। और एक कीवी पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.25 पैसे। यानी कि अगर आप 100 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्च कर लेते हैं तो आपको 50 पैसे रिवार्ड पॉइंट के तौर पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कीवी ऐप के थ्रू स्कैन एंड पे करने पर, यानी कि क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वो भी कीवी ऐप से, तो आपको 50 रुपये खर्च करने पर 2 कीवी पॉइंट मिल जाते हैं। यानी कि 50 रुपये पर ही आपको 50 पैसे का रिवार्ड पॉइंट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल और आया होगा, ऐसे में तो हम इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बहुत सारा रिवार्ड पॉइंट यानी कि कीवी पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन दोस्त, ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैपिंग लगाया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके क्रेडिट कार्ड का जितना भी लिमिट है, ठीक है ना, टोटल लिमिट जितना भी है उसका 1% ही आप रिवार्ड पॉइंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इसलिए रिवार्ड पॉइंट आप ले तो पाएंगे बट बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, जितने भी रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे अच्छे खासे मिलेंगे। अगर आपकी लिमिट ज़्यादा है कार्ड की तो भाई आप अच्छे खासे रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं।
अब ये सारे तो बेनिफिट हो गए इस क्रेडिट कार्ड के, लेकिन मान लो अगर हमें इस क्रेडिट कार्ड को लेना है तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया हमें फुलफिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो है क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। जैसे कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हैं तो आपकी जो एज है 18 से 70 ईयर्स के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष के बीच आपका जो उम्र है होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि विदाउट पैन कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा जो है आपको यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए इनकम प्रूफ दिखाना होगा। जैसे कि अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं तो ITR फाइल जमा करते होंगे, तो वहाँ पर आप उस रिसिप्ट को जमा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक ID प्रूफ भी दिखाना होगा, एक तरह का यूँ कहिए पहचान पत्र आपको देना होगा। इसके अलावा आपको वहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ या फिर जिसको आप एड्रेस प्रूफ कहते हैं उसे भी आपको सबमिट करना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में बात करें तो देखिए यह जो क्रेडिट कार्ड है वैसे तो लाइफ टाइम फ्री है, ठीक है ना। आपको ना तो ज्वाइनिंग फीस देना होगा और ना ही एनुअल फीस देना होगा। बट अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे विड्रॉ करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर कैश विड्रॉ फीस के नाम पर आपको 100 रुपये लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बिल पे टाइम पर नहीं करते हैं, ठीक है ना, जितने भी पैसे आपने निकाले हैं अगर आप उस पैसे को टाइम पर पे नहीं करते हैं तो आपको पर मंथ यहाँ पर 3.6% का इंटरेस्ट लिया जाएगा। और अगर इसको एनम में कैलकुलेट किया जाए तो 52.86 या फिर 84% पर एनम आपसे लिया जाएगा। मतलब कि चार्ज जो है, इंटरेस्ट जो है आपसे भरपूर मात्रा में लिया जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी पेमेंट यहाँ से निकालें या फिर यूज करें, आप उसका टाइम पर बिल पे कर दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन अब बात करते हैं लेट पेमेंट फीस की। यानी कि मान लीजिए अगर मैंने टाइम पर बिल पे नहीं किया, एक भी दिन लेट कर दिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें कितने रुपए पर कितना लेट फाइन देना होगा, एक्स्ट्रा पेनाल्टी चार्ज देना होगा। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 500 रुपये तक निकालते हैं, ठीक है, तब तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आप 500 रुपये निकालते हैं तो 500 रुपये आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 501 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक यूज करते हैं और उसे टाइम पर पे नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर लेट फाइन के नाम पर आपसे 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका ओवर ड्यू है 5001 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक और आपने इसे टाइम पर पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको लेट पेमेंट फीस 750 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि बेफजूल के आप लोग इस पैसे को दोगे। और वहीं पर अगर आपका जो ओवर ड्यू है 10,001 रुपये से लेकर के उससे ज़्यादा है, ठीक है, जितना भी ज़्यादा हो, तो अगर उससे ज़्यादा है और अगर आपका ये ओवर ड्यू है, लेट पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको 1200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में आपसे लिया जाएगा। आप एक काम करें, आप टाइम पर ही पेमेंट कर दें ताकि इन सारी चार्जों से आप बचा रहे, ठीक है ना, ये सारा चार्ज आपको नहीं देना होगा। अब ये सारी बातें तो हो गई, क्या इस क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर हमें हिडन चार्ज भी देना होगा? तो देखिए इस क्रेडिट कार्ड का कुछ हिडन चार्ज भी है जिसके बारे में शायद बैंक आपको बताएगी या फिर नहीं भी बताएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ओवर लिमिट पेमेंट खर्च कर देते हैं तो आपको यहाँ पर 2.5% यानी कि 2.5% का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इसके अलावा एक और हिडन चार्ज है इस क्रेडिट कार्ड का। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि विदेशों में ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर 3.5% का चार्ज देना होगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर के यही सारे हिडन चार्जेस हैं और यही सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर कंक्लूजन की बात किया जाए, यानी कि डिसीजन की बात किया जाए, तो देखिए वैसे क्रेडिट कार्ड तो आप लोग इस्तेमाल करते आ रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जिसमें आपको अच्छे खासे रिवार्ड पॉइंट देखने को मिले, इजी टू यूज हो, यानी कि यूज करने में किसी भी प्रकार का झंझट ना हो, प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो तुरंत के तुरंत अप्रूव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप ये चाहते हैं कि यूपीआई से लिंक करके हम कहीं पर भी यूपीआई पेमेंट कर सके, तो यह क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। आप अगर टाइम पर पेमेंट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यह क्रेडिट कार्ड आपको जल्द ही मिल जाएगा और इजी से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर में इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें? तो भाई एक एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी कुछ भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।